लेकर के फिल्म तक रिकॉर्ड करते हम। सिंगिंग स्टूडियो अलग है, डांसिंग स्टूडियो अलग है, टॉक शो अलग है, सीरियल अलग है, फिल्म अलग है। आइए जल्दी जल्दी आइए, हाँ आ जाइए, आ जाइए। एंड पीस ऑफ माइंड उसके अंदर भी जाएगा। और इसके अलावा हम हजारों केबल ऑपरेटर के साथ जुड़े हैं, आपका रिकॉर्डिंग बाहर केबल में भी जाएगा। और इसके अलावा जाएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक में। माना आप एक रिकॉर्डिंग करेंगे, चारों तरफ आपका सेवा जाएगा, आपका दुआ मिलेगा। ऐसे कोई भी बाबा के बच्चे टैलेंट लोग स्टूडियो को सेवा के लिए यूज़ करें। अगर आप लोग टेक्निकल सेवा यहाँ करना चाहते हो, और जिनको एनिमेशन करना आता है, एडिटिंग्स करना आता है, ग्राफिक्स करना आता है, साउंड मिक्सिंग करना आता है, लाइट चलाना आता है, कैमरा चलाना आता है, ये भी सेवा करिए, ये भी आपके लिए भविष्य बन सकते हैं। तो पूरा बिल्डिंग जो 6 स्टूडियो बनाया, नीचे छोटा छोटा स्टूडियो है। मैं नीचे स्टूडियो में हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, आज तक हमारे सूरज भाई के समाधान देखते हैं, और नीचे स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है। इसमें आप ये स्टूडियो में आप ग्रुप डांस का रिकॉर्ड कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, ऑडियंस के साथ रिकॉर्डिंग है, ये स्टूडियो अवेलेबल है। ये नीचे ऑडियंस के साथ नहीं है, सिर्फ टॉक शो के लिए यूज होता है। ये स्टूडियो टॉक शो को विद ऑडियंस के साथ रिकॉर्डिंग होता है। और इसके ऊपर 2 ऑडियो स्टूडियो है, सिंगिंग स्टूडियो अलग है और एक होम थिएटर है। और ये सारी स्टूडियो इन एडवांस टेक्नोलॉजी, माना एक दिन आपको ऐसा समय मिलेगी, सारी वर्ल्ड में शिव बाबा का यहाँ से इंटरनेशनल लाइव चलेगा। एक ही बाबा का नाम सुनने में आएगा, बाकी नाम बाबा सारा खत्म करेगा। तभी बाबा का नाम सुन के हम लोग सब परमधाम चले जाए, इसलिए बाबा ने इसका नाम गॉडलीवुड स्टूडियो रखा हुआ। ये गॉडलीवुड स्टूडियो बाबा का 3 सेवा क्लोज करेगा। एक होता है गॉड मैसेज है, एक होता है गॉड कोर्स है, एक होता है गॉड नॉलेज है। ये तीनों अलग स्टेज है। ये 3 सेवा के लिए बाबा ने स्टूडियो खड़ा किया। इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जो गॉड मैसेज है वो द्वापर कलयुगी आत्मा के लिए, आज 700 से 800 करोड़ है, इसमें 700 करोड़ द्वापर कलयुगी आत्मा है। उनको शिव बाबा क्या करेगा, सिर्फ मैसेज देगा, ना उसको कोर्स कराएगा, ना उसको बाबा मुरली सुनाएगा। मैसेज इसीलिए देगा, उसको 10 साल में परमधाम लेके जाने वाला है। चाहो तो भी घर जाना है, न चाहो तो भी घर जाना है। हम चाहिए तो भी दुनिया स्वर्ग बनेगा, हम न चाहो तो भी दुनिया स्वर्ग बनेगा। इसलिए शिव बाबा कहता है, मैं 800 से 900 करोड़ का आत्मा का माँ बाप हूँ, मैं इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ। और क्यों आया हूँ, ये सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ और मनुष्य को देवता बनाने के लिए आया हूँ। जो बनना चाहता है उनको ही बनाऊंगा, मैं कोई पोर्शिबल नहीं मेरे पास। जो देवी देवता बनना है, बाबा के साथ जुड़िए, तन मन धन से सेवा करिए, ये वर्षा ले लिए। अगर देवी देवता नहीं बनना है तो खूब मस्ती कर लीजिए 10-12 साल, इसके बाद परम थोड़ा लाठी मार करके परमधाम बिठाएगा, द्वापर कली में भेजेगा। लाठी क्यों है, हम बिना पवित्रता से परमधाम नहीं जा सकते हैं। आपको परमधाम जाना है तो भी पवित्र बनना ही है, स्वर्ग में आना है तो भी पवित्र बनना ही है। अपवित्र आत्मा कहीं भी नहीं जा सकता है। ये याद रखिए, ये मैसेज है, सारी दुनिया को स्टूडियो कवर करेगा, क्योंकि हम घर घर नहीं जा सकते। ये सारा इंटरनेट से बाबा एक आत्मा को 5 बार मैसेज सुनाएगा, 5 बार बाबा मैसेज सुनाएगा, क्योंकि बाबा मैसेज के बिना घर हमको लेके नहीं जाता है। और बाबा का दूसरा काम बताता हूँ। दूसरा काम है, जो भी हम लोग सत्ययुग त्रेता की सोल है, 33 करोड़ है। आप इस दुनिया में जंगल में भी रहिए, अगर जिस दिन आपको भक्ति का फल देना है, खुद बाबा आपको ढूंढ करके ब्रह्मा कुमार में लेके आएगा। आप डायरेक्ट कभी स्वर्ग में एंट्री नहीं हो सकती। जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, बाबा ही आपको ढूंढा है। चाहे तो आपको शिविर में कोर्स करके एंट्री कराएगा, चाहे तो सेंटर में कोर्स करके एंट्री कराएगा। अभी बाबा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ये है 33 करोड़ देवी देवता का एंट्री करने की तरीका है बाबा का। और 33 करोड़ में एक सोल को भी बाबा नहीं जोड़ सकता है। ये है बाबा की दूसरा काम है। अभी चल रहे, अभी थोड़े समय के अंदर ये भी बंद हो जाएगा। इसमें एक राज बताता हूँ, बाबा का जो ऑनलाइन कोर्स क्यों ओपन किया, क्योंकि जब कोरोना पीरियड चल रहा था, जिस आत्मा को बाबा का भक्ति का फल देना था, ना वो लोग सेंटर में जा सकते थे, ना वो लोग माउंट आबू आ सकते थे, परंतु एंट्री करने के समय आया था, खुद बाबा उसका घर में चले गई, मोबाइल कोर्स करवाया, टीवी कोर्स करवाया, उसको एंट्री दे दिया। माना शिव बाबा के कैसे भी करके बाबा 33 करोड़ को, जो भी देवी देवता है उसको बाबा एंट्री कराएगा। बाबा का दूसरा काम है। और बाबा का थर्ड काम बताता हूँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबा का। जो हम सत्ययुग त्रेता की सोल है, इसमें 2 करोड़ लोग ही मुरली पालक करके सत्ययुग में जाएगा। ये आप लोग याद रखिए। जो ये रेगुलर मुरली श्रीमत अनुसार चलेगा, उसकी सत्ययुग में रूल होगा। अगर जो ये मुरली की रेगुलर अनुसार नहीं कर रहे हैं, वो समझ लीजिए वो त्रेतायुग की सोल है। क्योंकि त्रेतायुग में 31 करोड़ है, सत्ययुग में सिर्फ 2 करोड़ है। 2 ही करोड़ आत्मा सत्ययुग में जाएगी, 31 करोड़ आत्मा सत्ययुग में एंट्री नहीं होगा। आप लोग इसमें जो भी बैठे हैं, आप तय करिए कौन सा युग में जाना चाहते हो। क्योंकि सत्ययुग की बुकिंग अलग है, त्रेतायुग की बुकिंग
अलग है। और ये 3 सेवा के बाद ये स्टूडियो अपने आप बंद हो जाएगी। अगर बाबा 2 करोड़ को मुरली सुनाया, अगर 33 करोड़ को देवी देवता बनाया, अगर सारी दुनिया को संदेश दिया, तो इसके बाद बाबा के पास क्या सेवा है? इसलिए बाबा एक गॉडलीवुड स्टूडियो खड़ा किया है। ये गॉडलीवुड स्टूडियो की है, इंटरनेट से तीनों काम बाबा क्लोज करेगा। अभी मैं आपको स्टूडियो की जनरली नॉलेज बताता हूँ। ये एक ही रूम 6 करोड़ की है, ये 6 करोड़ का रूम है। 6 करोड़ रुपए क्यों खर्चा किया मालूम है? आगे जाकर के रिकॉर्डिंग बाबा इंटरनेशनल लाइव करेगा। इंटरनेशनल लाइव करने के लिए यहाँ 11 इंच लकड़ी यूज किया हुआ है। ओ माता जी बाहर जाइए, इसमें 11 इंच लकड़ी है। ये 11 इंच लकड़ी क्या करेगी? आप जितना भी यहाँ चिल्लाइए, आपका आवाज आप गूंज नहीं सकते, इको नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका आवाज इको होगा तो आउट ऑफ कंट्री में आवाज सुन रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसको इको के लिए इसको साउंड प्रूफ किया। और दूसरा, अगर इसके ऊपर एरोप्लेन भी जाएगा ना, वो साउंड यहाँ अंदर नहीं आएगा। अगर बाहर की साउंड आपको अंदर डिस्टर्ब कर सकता है तो भी आप यहाँ का लाइव नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बिल्डिंग में 6 स्टूडियो साउंड प्रूफ किया हुआ है। एक ही स्टूडियो नहीं है, 6 स्टूडियो साउंड प्रूफ है। 6 क्यों है? अगर आप लाइव ही स्टूडियो में लाइव दे रहे हैं और स्टूडियो में कुछ खराबी हो गया तो आप दूसरा स्टूडियो से लाइव कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाकर के बाबा स्टूडियो से बहुत कुछ काम कराने वाला है, इसलिए बाबा ने इसको इन एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया। ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को 5 क्वालिटी लाइट मिलेगा। अभी जो जला है जनरल लाइट है। अगर हमारा जब शूट होता है तो डांस का रिकॉर्डिंग, डांस का लाइट अलग होती है। सारी हम कंट्रोल रूम बना हुआ है, ये कंट्रोल रूम से लाइट का चेंज होता है। और इसमें हॉट एंड कोल्ड एसी है, एसी यूज कर सकते हैं। ये हमारे कैमरा है, ये 10 लाख रुपए की एक ही कैमरा है। ऐसा आपको यहाँ 20-25 कैमरा मिलेगा पूरे बिल्डिंग के अंदर। आज फिलहाल स्टूडियो के अंदर हम 100 लोग स्टाफ है। डायरेक्टर हरिलाल बाई जी है। ये हमारे स्टूडियो की जानकारी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये हम आज ही चैनल आप लोग जरूर देखिए। हमारे 3 चैनल 24 घंटा अवेलेबल है। ओम शांति टीवी चैनल अलग है, म्यूजिक गॉडलीवुड अलग है, गॉडलीवुड अलग है। इसके अलावा पर्सनल अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मराठी चाहिए बोलेंगे तो मराठी चैनल मिलेगा। अगर आपको गुजराती चाहिए, गॉडलीवुड गुजराती बोलिए तो गुजराती चैनल मिलेगा। क्योंकि हम आज 12 भाषा का यूट्यूब में चैनल चला रही है, परंतु 24 घंटा अवेलेबल नहीं है। आपको जितना मटेरियल हम डालते हैं। और सबसे बड़ा लास्ट एक सेवा है बाबा का, हम जो यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग बाहर केबल को देते हैं। बाहर केबल माना आप कोई भी गांव में, सिटी में रहते हैं, अगर उस गांव में आप बाबा का रोज संदेश देना चाहते घर घर में, तो आपका एरिया में जिनका केबल चलता है उनको आप लोग रिक्वेस्ट करिए आधा घंटा ब्रह्मा कुमारी का रोज दिखाओ। और जो भी आधा घंटा हाँ किया तो हमारे पास जो 10 लैंग्वेज है आपको हम फ्री में कंटेंट दे देते। वो भी आपको 1 साल के लिए हम कंटेंट देते, बार बार आपको आने की जरूरत है। आपको कंटेंट लेने के लिए एक हार्ड डिस्क खरीदी करना पड़ेगा। अगर आप एक हार्ड डिस्क खरीद किया, इसमें 400 भाव आपको बैठो यहाँ बैठो, आपको 400 एपिसोड इसमें आप भर करके हम आपको दे दिया हमने। अगर आपने 400 एपिसोड हार्ड डिस्क लेकर के कोई भी केबल को देंगे और उसने आधा घंटा दिखाएंगे तो 400 दिन चलेगा, और उसने 1 घंटा दिखाएंगे तो 200 दिन चलेगा। ये कंटेंट के लिए आपको यहाँ 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको हार्ड डिस्क का खर्चा है। आज हम हजारों केबल ऑपरेटर के साथ जुड़े, हम कंटेंट फ्री में बांट रही है। ये हमारे स्टूडियो की जानकारी है। अगर आप लोग सब लोग सुनना चाहते हो, आप देवी देवता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कौन सी क्वालिटी देवी देवता बनना चाहते हैं? 5 क्वालिटी के अंदर सत्ययुगी बनना है वो अलग चीज, त्रेता युग में आना है अलग चीज। मन आज बाबा 5 बुकिंग कर रही है। जैसे आप लोग ट्रेन का बुकिंग करते हैं ना, ऐसा आज बाबा की 5 बुकिंग है। मैं 5 बुकिंग बताता हूँ, आप लोग अपना अपना बुकिंग चेक कर लीजिए और आगे वाला बुकिंग के लिए ट्राई करिए। तो सबसे लास्ट बुकिंग है जो पहली बार माउंट आबू बाबा ने आपको बुलाया शिविर में, क्योंकि बाबा का फर्ज था आपको भक्ति का फल देना था। उस समय बाबा आपको ऐसा एक जादू करेगा, वो 4 दिन के माउंट आबू आप जिंदगी भर याद रखेंगे। यहाँ का खाना अच्छा लगेगा, यहाँ की जो भी ज्ञान सुनाएगा वो अच्छा लगेगा, और बाहर जाकर के आप बाबा का खूब महिमा करेंगे। ऐसे आत्मा 20 करोड़ लोग है। ये त्रेता युग एंड का बुकिंग है। त्रेता युग में एंड में आने वाली सोल 3-4 जन्म बाबा देगा। इसको सिर्फ बाबा सिर्फ भक्ति का फल दिया, सेंट्री में एंट्री करके छोड़ दिया, माउंट आबू आकर के छोड़ दिया, ऑनलाइन करके छोड़ दिया। ये त्रेता की एंड की बुकिंग है। 20 करोड़ आत्मा, इसकी एक निशानी है। अचानक अगर आप लोग कोई भी भैंस देखेगा तो आपको ओम शांति बोलेगा, मैं माउंट आबू गया था, आपकी संस्था बहुत अच्छा है, हमने सब ज्ञान सुने, समझ लेना त्रेता युग की बुकिंग है। ये 20 करोड़ आत्मा बाबा ने त्रेता युग में अपना वर्षा दे दिया, अपना फर्ज पूरा किया भक्ति का फल दे करके। अभी सेकंड बुकिंग सुनिए। सेकंड बुकिंग वो आत्मा है, बाबा को पहचाना, खुद को पहचाना, ब्रह्मा कुमारी को देना शुरू करेगा।
पैसा देगा, मकान देगा, जमीन देगा, हमारे बहनें लोग बहुत खुश हो जाएंगे, माउंट आबू लेके आएंगे, मान सम्मान करेंगे, परंतु रेगुलर मुरली प्योरिटी में खड़ा नहीं होगा। सहयोगी लाइन में है, योगी लाइन में नहीं है। कितना भी चाहिए सहयोग देने के, जैसे भक्ति में दान धर्म करते हैं, वो दान धर्म करने के लिए तैयार है, परंतु रेगुलर मुरली प्योरिटी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक खेल है। ऐसे बाबा के बच्चे 11 करोड़ लोग हैं, 11 करोड़ आत्मा सहयोगी सोल है, 20 करोड़ आत्मा स्नेही सोल है। ये दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गई? 11 और 20। यही त्रेता की बुकिंग है। ये दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है, दोनों को सत्युग में शिव बाबा एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? लाइफ को चेंज नहीं किया, सिर्फ भक्ति लाइन को चेंज किया। वहां भी महिमा करते हैं, यहाँ भी महिमा करते हैं, वहां भी शिव बाबा, यहाँ भी शिव बाबा है। वहां भी दान करते हैं, यहाँ भी दान करते हैं, यहाँ भी शिव बाबा, वहां भी सब। आपने जीवन को तो चेंज नहीं कर पाया ना, विकार को तो जोड़ नहीं पाया, सिर्फ बाबा को डायरेक्ट पकड़ा है, इसीलिए त्रेता का सीट मिल रही है। और यही आप भक्ति मार्ग में करेगा, ये सीट भी नहीं मिल सकते, परंतु खेल है। और इसके अंदर आप लोग जो भी स्नेही सहयोगी बैठे हो, आज भी बाबा आपको टाइमिंग देता है, 8-10 साल टाइमिंग है। आगे वाले ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए कोशिश करिए, सत्युग में एंट्री करने के लिए, क्योंकि सत्युग में एंट्री होती है ब्रह्मा कुमार की 4 कंडीशन के बाद। वो भी आपको बाबा 1-2 साल देखेगा। क्यों? आप एक जन्म का भी सत्युग में एंट्री करेगा ना, तो त्रेता का 12 जन्म आपको फ्री मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अगर एक जन्म आप सत्युग में एंट्री करो, तो अभी सत्युग एंड में, तो आप त्रेता स्टार्टिंग में आएंगे, तो 12 जन्म बाबा को आपको देना पड़ेगा। एक जन्म एंट्री भी सत्युग में करे तो अहो सौभाग्य कर सकते हैं। एक जन्म की एंट्री कैसे होती है? सबसे पहला ब्रह्मा कुमार में प्यूरिटी है, पहला बाबा आपको वही देखेगा, आप प्यूरिटी कित क्वालिटी में प्यूरी पवित्रता का पालन कर रहे हो। इसके बाद बाबा देखेगा सात्विक आहार, आप सात्विक आहार का कितना पालन करते हो। इसके बाद देखेगा मुरली, इसके बाद देखेगा मेडिटेशन। ये 4 चीज 2 साल करेंगे, तब सत्युग में एक जन्म मिलेगा। क्यों? अगर एक जन्म आपको बाबा ने दिया, तो बाबा को 12 जन्म आपको देना पड़ता है। बाबा सोचता है सत्युग में एक जन्म है, इसलिए 2 ही करोड़ आत्मा सत्युग में एंट्री करती है, 31 करोड़ आत्मा सत्युग में एंट्री नहीं कर पाए। ये है बाबा की 3rd बुकिंग है। तीसरा बुकिंग बताया, अभी 4था बुकिंग है। अगर आप 2 करोड़ के बाद सत्युग स्टार्ट होता है सिर्फ 9 लाख से, जो सत्युग शुरू होता है 9 लाख में, 9 लाख में बुकिंग आप लोग करना चाहते हैं, तो बाबा कहता है आप जितना घंटा मुझे याद करेगा, उतना आपको सत्युग में जन्म देता हूँ। 1 घंटा याद करो, 1 जन्म लो। 2 घंटा याद करो, 2 जन्म लो। 3 घंटा याद करो, 3 जन्म लो। 4 घंटा याद करो, 4 जन्म लो। 5 घंटा याद करो, 5 जन्म लो। 8 घंटा याद करो, 9 लाख में सीट करो। इसलिए आप लोग आप मुरली सुनते हैं, खुला दिल से बाबा कहता है बच्चे मुझे 8 घंटा याद करके 1st डिवीजन में आ जाना। ये है बाबा की मैंने 4था बुकिंग बताया। अभी 5वां बुकिंग है। अगर 9 लाख में आप लोग ऊंच पद पाना चाहते हो, तो 16,108 में बुकिंग करिए। इसको बाबा फरिश्ता बच्चे कहते हैं। ये है आने वाली दुनिया में 5 बुकिंग की सोल है। स्नेही सोल अलग है, सहयोगी सोल अलग है, योगी सोल अलग है, कर्म योगी सोल अलग है, एंजल सोल अलग है। अभी आप लोग तय कर लीजिए कौन सा बुकिंग में आना चाहते हो। आज आने वाला बच्चा अगर 7 डेज कोर्स किया, तुरंत पवित्रता सात्विक आहार स्टार्ट किया, अगर उसने 8 घंटा रफ्तार पकड़ा, आज आने वाला बच्चा 8 साल के अंदर फरिश्ता बनेगा। 8 साल वाला फरिश्ता बनेगा, बाबा बना सकता है, क्योंकि बाबा के सारे ऊपर से इतना ही देखता है। बाबा आपको 2 ही देखता है, प्योरिटी सात्विक और मुरली देखता है। आप सारा दिन आप क्या कर रहे हो ऊपर से देखता रहता है। तन से कितना इंश्योरेंस कर रहे हैं, मन से कितना इंश्योरेंस कर रहे हैं, धन की कितना इंश्योरेंस है। ये आगे जा करके रिजल्ट आउट होगा। ये हमारा शॉर्टकट इंट्रोडक्स है। फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग अच्छे सोल बनने की कोशिश करिए। जो स्नेही सोल है 7 डेज कोर्स वाला है, जो सहयोगी सोल है पैसा मकान जमीन वाला है, योगी सोल है पवित्रता सात्विक आहार से मुरली सुनेगा, और कर्म योगी सोल 8 घंटा बाबा को याद करेगा। बाकी फरिश्ता सोल 8 घंटे से ज़्यादा याद करेगा। बाकी आपको जो भी सुनाया अच्छा लगा तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर लिखिए, मुझे ओम शांति भेजिए, ये सारा क्लास आपको भेज देता हूँ, सुन के आगे जा सकते हो। और किसी के अंदर मन में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीवे क्वेश्चन 9414152469। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ 94, हाँ ये दोबारा सुनिए 9414152469।
हाँ 249414152469। हाँ जी। मेरा शरीर का नाम बीके परशुराम। हाँ बीके परशुराम शरीर का नाम, मेरा नाम आत्माराम है। ओरिजिनल इज आत्माराम, डुप्लीकेट इज परशुराम। बरोबर. 9414152469। ठीक है, सब लोग लिखा। अभी आपको लास्ट में एक शॉर्टकट, एक रास्ता बताएंगे। समय है सुनने का, क्योंकि आगे जा करके ना आपको मुरली काम में आएगा, ना मोबाइल काम में आएगा, ना इंटरनेट काम में आएगा। अगर आप लोग एक मेडिटेशन सीखेगा ना तो भी आप लोग 9 लाख में जा सकते हो। सिर्फ बाबा आगे जा करके एक 10 मिनट का मेडिटेशन सिखाएगा। ओनली पर 10 मिनट का मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन सीखने वाला भी 9 लाख में जाएगा। अगर आज से आप लोग वो मेडिटेशन ट्राई करिए, आपको मुरली की भी जरूरत नहीं है। मुरली आगे चलेगा नहीं चलेगा, सिर्फ ये मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे जाकर के ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान है आपको बाबा सार रूप में पिलाएगा, विस्तार खत्म करके सार रूप में पिलाएगा। तो मैं आपको 2 कॉन्शियस बताता हूँ। एक होता है बॉडी कॉन्शियस है, एक होता है सोल कॉन्शियस है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग अभी भी 9 बॉडी कॉन्शियस में बैठे हैं। हम लोग 9 बॉडी कॉन्शियस में है, और बाबा आपको सिर्फ 9 सोल कॉन्शियस में लेके जाएगा। और जिस दिन आप 9 सोल कॉन्शियस में अगर 1 घंटा भी जाएगा ना तो भी बाबा आपको 9 लाख में लेके जाएगा। अभी आपको हम दोनों कन्फर्म करेंगे हम बॉडी कॉन्शियस में कैसे जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा गलती है शरीर का नाम है। आपका शरीर का नाम आपको बाबा से दूर करेगा। ये बॉडी कॉन्शियस की पहला स्टेज है, आप लोग याद रखिए। अगर आप शरीर के नाम को अपना नाम समझते हैं, पहला आप स्त्री पुरुष बन जाएगी। अगर पुरुष का नाम है तो आपका पुरुष का बान आएगा, अगर स्त्री का नाम है स्त्री का बान आएगा। यहाँ आप अपना आत्मा का नाम भूल गई। ये है पहला बॉडी कॉन्शियस की, आज सारी दुनिया इसमें फेल है। और सेकंड बॉडी कॉन्शियस है आपका शरीर का रंग, जो गोरा काला रूप है, ये अपना रूप समझा, हम लोग बिंदु रूप को भूल गई। शरीर का नाम में फंस गया, शरीर के रूप में आया, आत्मा का नाम रूप खत्म हो गया। और तीसरा बॉडी कॉन्शियस है आपका शरीर का स्वरूप है। रूप और स्वरूप में मैं डिफरेंट बताता हूँ। रूप गोरा काला हो सकती है, स्वरूप है मेरी नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसी है, मेरी कान ऐसी है, मेरी मुंह ऐसी है, मेरी पाँव ऐसी है। क्योंकि पुरुष की स्वरूप अलग है, स्त्री की स्वरूप अलग है। ज्योति स्वरूप को भूल गई। ज्योति स्वरूप को भूल करके ये 3 में फंस गई आत्मा। ये 3 बॉडी कॉन्शियस हो गया। और चौथा बॉडी कॉन्शियस है शरीर की उम्र। जो शरीर की उम्र है, अपना उम्र समझा, मैं अमर आत्मा हूं, ये भूल गए। आज सारी आत्मा ये 4 का अधीन है। ये 4 चीज आत्मा को इम्प्योर बनाती है। जो पवित्रता का लीकेज का जड़, ये 4 चीज आप लोग याद रखिए। इसको ही शिव बाबा कहता है बच्चे, देह बान, नाम का बान अलग, रंग का बान अलग, स्वरूप की बान अलग, उम्र की बान अलग। अगर ये 4 में मन बुद्धि गया, आत्मा फेल। इसके बाद होता है धर्म कॉन्शियस। अगर आप स्त्री पुरुष बन गया, जिस धर्म में आपको बॉडी मिला है वो धर्म आपको पकड़ लिया। और हिंदू में बॉडी है हिंदू धर्म, और मुस्लिम में बॉडी है मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन में बॉडी है क्रिश्चियन धर्म। यहाँ क्या खत्म हो गई? आत्मा का जो स्वधर्म है, 7 गुण है, वो खत्म हो गई। क्योंकि शरीर की धर्म के अंदर आने से